नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। देश का बजट दुनिया के सामने है और इस बार फोकस मिडिल क्लास पे है। शेट्टी जी, मेरा पहला सवाल, एक तो कैसा आपके मायने में बजट के हाई पॉइंट्स क्या हैं? मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड बजट दिया है, जो हमारी इकोनॉमी के अलग अलग जो हमारे इकोनॉमी के स्तंभ हैं अलग अलग उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है और इसके साथ जो फिस्कल प्रूडेंस है उसको नज़रअंदाज नहीं किया है। सो इट्स अ बैलेंस बजट। मैं ये समझता हूँ कि ये बजट लेज द राइट फाउंडेशन फॉर आवर जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत। टू स्टार्ट विद शी स्टार्टेड अबाउट 4 इंजिन्स ऑफ द इकोनॉमी। और हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फोकस ऑन एग्रीकल्चर विल सर्टनली हेल्प encourage द रूरल इकोनॉमी। और मेरी जो कंपनी है JCB, मेजॉरिटी ऑफ आवर मशीन्स आर सोल्ड इन रूरल इकोनॉमी, सो इट विल सर्टनली हेल्प ऑन दैट पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन वाज, काफ़ी साल से हम कह रहे हैं कि भारत शुड बी द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड बी द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें MSMEs का बहुत बड़ा रोल है। हमने देखा है कि भले वो चाइना हो या जर्मनी हो, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हुआ है वो MSME के साथ डेवलप हुआ है। और माननीय मंत्री जी ने MSME सेक्टर के ऊपर बहुत फोकस किया है। MSME सेक्टर को न केवल इंसेंटिव्स के द्वारा सपोर्ट किया है, बट जो MSME सेक्टर में जो आते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वो हमेशा डरते हैं कि इतने सारे रेगुलेशन कैसे करेंगे, कैसे अप्रूवल्स लेंगे, तो उन्होंने ईज़ ऑफ बिजनेस के ऊपर भी फोकस किया है। इसके कारण न केवल भारत के एंटरप्रेन्योर्स बट विदेश के एंटरप्रेन्योर्स भी भारत आके हमारे PLI स्कीम का फ़ायदा उठा के they will get into the manufacturing sector. And what does manufacturing sector do? It creates a multiplier effect on the economy. It creates jobs, and that probably is one of the most important tasks in front of us. So manufacturing sector के ऊपर focus किया है MSME के द्वारा। और last but not the least, overall focus on infrastructure has continued. The funding for infrastructure, central infrastructure funds have improved from around 10.2 lakh crores to 10.8 lakh crores. On top of it, हम ये जानते हैं कि only 60% of infrastructure development takes place through the central funding. 40% is through the state governments. So the Honorable Minister has also offered this 1.5 lakh crores loan to the state governments so that they can look at their side and also focus on infrastructure development. पिछले कई सालों में हमने देखा है कि रूरल इंडिया में काफ़ी सारा चेंज आया विद द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, with the Jal Se Nal project, and all of these elements also have been focused upon. And we were all worried about what's happening on the consumption side. So I'm sure the huge reform, I would say, a huge step that the Honorable Minister has taken on income tax, rationalization, will also benefit in short term sprucing up the consumption, but also giving more money in the hands of people. So, which is again very very positive. आपने विकसित भारत की बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो जो रोड कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, जब वो बढ़ेगी तभी विकसित भारत भी बनेगा। और अगर हमें 8% की ग्रोथ रेट चाहिए, विकसित भारत के लिए शायद वही चाहिए, तो आपके क्या सजेशंस है, किस दिशा में सरकार है और क्या किया जा सकता है कि विकसित भारत का जो सपना है और जो हकीकत में बदलने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार का आग्रह है, देश की जनता से वो आग्रह कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज से आग्रह कर रहे हैं, वो पूरा हो जाए? नहीं, सरकार ने तो अपनी ओर से हर एलिमेंट के ऊपर टच किया है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे वहाँ 35 से कम उम्र के बहुत सारे लोग हैं, तो उनको किस तरह से इकोनॉमी में जोड़ें। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो भारत सरकार ने जो ध्यान दिया है, मैं उसका बहुत आई वेलकम इट, बट आई नो दैट दिस ग्रोथ ओनली कांट टेक प्लेस ओनली बाय द गवर्नमेंट. Inclusion of the private sector is very important, and that is what the Honorable Minister has also spoken about, moving on projects on the PPP model, including the state governments, including the private sector. I think we all have a role to play. On top of it, if I give you a small example, Pradhan Mantri Gati Shakti project, again a very important source of data, how infrastructure development can take place in a very focused manner. In the past, that was only limited to the government agencies. Now the Honorable Minister has opened it out to the private sector. So, अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, तो ये सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ें, प्राइवेट सेक्टर का भी दायित्व है। और माननीय वित्त मंत्री ने हम सबको साथ में लेके आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा दी है ये बजट के द्वारा।
दीपक शेट्टी जी, संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दीपक शेट्टी जी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी विकास है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, और चाहे ग्रामीण भारत को विकसित करने वाली बात हो, वो करना पड़ेगा और इस दिशा में बजट है, तभी विकसित भारत का सपना भी पूरा हो पाएगा। कैमरामैन पतिराम और कैमरा सहयोगी हरिप्रसाद के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।